नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे जड़ी बूटी के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे YouTube में, सोशल साइट में कहीं भी नहीं रहा। मैंने देखा यार कहीं भी इस इतने बेहतरीन चीज है और बताया किसी ने भी नहीं। इसका मतलब शायद पता नहीं है किसी को। तो चलिए जरा हम बता देंगे। यह जो फोटो आप देख रहे हैं ये पत्थर के ऊपर सफेद सफेद सा, इसे हम पत्थर के फूल बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में जब आप जाते हो तो पुराने बड़े बड़े जो पत्थर है उसके ऊपर आपको बहुधा यह फूल दिखाई देगा। इसको देख कर के आपने हमेशा इग्नोर किया होगा क्योंकि आपको पता नहीं था कि इसमें क्या गुण और क्वालिटी क्या है, कहाँ हमें इसकी प्रयोग कर लेनी चाहिए। लेकिन आज के बाद आप यह गुस्ताखी कभी नहीं करेंगे। यकीन मान लो, जहां भी यह फूल दिखे उसको कलेक्शन करके अपने पास जरूर रखो, क्योंकि यह है बेहतरीन। आपके शरीर में कहीं भी इंजरी हो जाए, चोट लगे, घाव बने और वो बिल्कुल किसी भी हाल में वो ठीक नहीं होता, सूखने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस पत्थर के फूल के आप प्रयोग कर लो, बेहतरीन काम करता है ये दोस्तों। लेकिन ये थोड़ा जहरीला होता है, तो पत्थर के फूल को कैसे शुद्ध करें और उससे कैसे दवाई का निर्माण करें और उसका प्रयोग कैसे करें, किसने इस दवाइयों के बारे में हमें जानकारी दिया, इन सभी विषयों को लेकर के मैं आपके सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूं। दोस्तों, मेरा नाम है पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। यह हमारा चैनल आयुष योगी। इसी चैनल के नाम से एक हमारा वेबसाइट www.ayushyogi.com, वहां पर हम लोगों को नाड़ी परीक्षण के विशेष जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट की जो नाड़ी परीक्षण है उसके विषय में हम क्लास देते हैं। 1 महीने का क्लास है। अगर आप में मेरे को बहुत पहले से आप जानते हो तो जरूर आपने भी उस क्लास को अटेंड किया होगा। हमारे यहाँ मर्म चिकित्सा का बेहतरीन क्लास रहता है, कम से कम 9-10 दिन का क्लास है। ठीक है जी। हमारे यहाँ पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत बढ़िया क्लास रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट को हमने ज्योतिष सिखाया है कि किस तरह से ज्योतिष के माध्यम से हम रोगों का परीक्षण कर सकते हैं। अब कुछ दिन के बाद हम हमारे उसी वेबसाइट के माध्यम से सिखाने जा रहे हैं प्रैक्टिकल आयुर्वेदा। इसमें हमारे कुछ डॉक्टर आपके सामने आएंगे। अगर आप आयुर्वेद सीखना, समझना और पढ़ना चाहते हैं, एक सफल चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो इस तरह के जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट देने वाले जो वैद्य है उनको हम हमारे वेबसाइट में स्थान जगह देंगे। वो आएंगे, आपको अपने नॉलेज आप तक शेयर करेंगे। तो आइए जरा हम अपने मुख्य टॉपिक की ओर आए। सफेद यह पत्थर का फूल, इसको शोधन करने के लिए वैसे तो जिस नेपाल के वैद्य जी, मैं आज से 1.5 साल 1 साल पहले नेपाल गया था, मुझे लाल कचनार का छाल लेना था। जब मैं वहां पर गया और भी कुछ जड़ी बूटी मुझे कलेक्शन करना था, तो वहां एक वैद्य जी मिले और उन्होंने मुझे कहा कि यह सफेद, यह जो पत्थर का जो फूल है अगर मिले तो जरूर कलेक्शन करना, क्योंकि घाव भरने के लिए जितना बेहतरीन तरीका से ये काम करता है, बाकी कोई दूसरी दवाई इसके पावर तक नहीं पहुंच पाता। जिज्ञासा बस मैंने बहुत जगह ढूंढा बट मुझे नहीं मिला। लेकिन अभी हमारे आयुष योगी के माध्यम जो हमारे क्लास होता है, उत्तराखंड का कोई मेरा स्टूडेंट है, तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी हमारे यहाँ मिलता है। फोटो भी भेजा, ये जो फोटो आप देख रहे उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ है। ये जो वीडियो आपको जो आप जो देख रहे हैं उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा आप मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मैं काफी समय से इसका मैं प्रतीक्षा और इंतजार कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। तो मेरा खोज हो गया पूरा। अब आपको मैं दे पाऊं या नहीं मैं अभी तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये दूसरे के हाथ में है, ये बाजार में भी नहीं मिलता, क्योंकि इसका प्रचार नहीं है। कोई एक स्थानीय जो वैद्य जी हैं उन्होंने इसके गुणों को खोजा और उसके बाद उन्होंने इसका प्रयोग अपने स्थानीय लोगों के शरीर में वो करते हैं। अब पहले तो इसको हम जानेंगे शोधन करने की विधि। तो जिस तरह से उन्होंने कहा, आप गूगल में सर्च करना सखुआ का वृक्ष। ये नेपाल के साइड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार के साइड में मिलता है। सखुआ बहुत बड़े बड़े घने जंगल के अंदर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं सखुआ के। तो सखुआ का जो वृक्ष है वो जला करके उसके राख को काफी ज्यादा लेना है। उसके बाद इस फूल को कढ़ाई में डालना है और वहां उस राख को डालना है और इसको उबालना है। पानी है, सखुआ के वृक्ष के राख है और इस फूल को वहां पर डालना, यानी पत्थर के फूल। काफी देर तक उबलता रहेगा। तो वह जो राख है
इसके जहर को वहां से निकाल देगा। ठीक है जी। उसके बाद 1 बार 2 बार समथिंग 3 बार तक आप उसको उसी तरह से पकाइए। उबलता जाएगा, जो जहर वाला जो पानी है वो बाहर निकलता जाएगा। ध्यान देना, अब मुझे बस इतना यकीन और मालूम है कि उसके जहर को निकालने के लिए उन वैद्य जी ने मुझे सखुआ के वृक्ष के राख बताया है। आप देख लो कि कुछ किसी जैसे नीम का जो वृक्ष है उसके राख भी हम शायद यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, वो तो सर्वसुलभ है, हर जगह मिल जाता है। अपमार्ग का जो पंचांग है उसके भी राख से हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो और या कोई भी जो इस तरह के जो कृमिनाशक या विषज्ञ जो औषधि है उसके भी हम यहाँ शायद प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। मुझे जो समझ में आया वो है सखुआ का वृक्ष और उसके राख। ठीक है जी। शोधन होने के बाद धूप में सुखाना है और बाद में इसको पाउडर बनाना है। मान लीजिए कि अब आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आ गया, उसके घाव कटा हुआ है, उसमें मवाद निकल रहा है, सूखने का नाम नहीं ले रहा है। आपने क्या करना है, उस राख को वहां पर हल्का सा लगा दो। आप चाहो तो हल्का सा हल्दी का पाउडर भी उसमें आप चाहो मिला सकते हो। अगर वो पत्थर के फूल का पाउडर कम हो तो आप वहां हल्दी के पाउडर मिला सकते हो, है ना। तो मिला करके, अदरवाइज अगर ज्यादा है पत्थर के पाउडर और फूल का पाउडर तो उसी को आपने उस घाव के ऊपर लगाना है, हल्का सा पट्टी को बांधना है। तो जिस तरह से वो वैद्य जी बोल रहे थे कि कम से कम 4 या 5 दिन का ही काम है, बड़े से बड़े शरीर का जो घाव है वो सूख जाता है। लेकिन सच कहूं तो मैंने अभी तक इसका कोई प्रयोग नहीं किया क्योंकि मुझे मिला ही नहीं। लेकिन जिसने भी मुझे ये बताया है वो यकीनन बहुत अच्छे बुजुर्ग वैद्य है। और आपको बताऊं कि जवान पंडित जी और बुजुर्ग वैद्य हमेशा पूजनीय होते हैं, ऐसा बताया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि बुजुर्ग वैद्य अनुभव का बड़ा धनी होता है और नवीन जो पंडित है वो अभी नया नया गुरुकुल से वेद पढ़ करके आया होता है। तो इन दोनों का अपने अपने स्थान पे बड़ा ही बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहां पर ये पत्थर का फूल मिलने का संभावना है तो मेरे अभी बताए हुए तरीका से उसका आप कलेक्शन करके आप इस दवाई को आप कर लो। खाना चाहिए या नहीं चाहिए, शोधन सही तरीके से अगर हुआ है तो अगर आपके शरीर के अंदर कहीं इंजरी हुई है और वहां से ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि आपके मस्तिष्क में है ना, नस टूट गया या फट गया, उससे ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में उस ब्लीडिंग को भी ये रोकेगा और वो घाव को भी ये भरेगा। लेकिन वो शोधन विधि पूर्वक होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इतना आज के लिए। आने वाले समय में इसी तरह के अगर कोई प्रसंग और टॉपिक अगर मेरे समझ में आए और मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, तो जरूर मैं आपके सामने उस टॉपिक को लेकर के आऊंगा। आज दीजिए विदा।